नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे मुख्य सेविका भर्ती 2022 के संबंध में। कोर्ट केस के बारे में बातचीत करेंगे, स्टे कब हटेगा इस पर चर्चा करेंगे। और जो महत्वपूर्ण चर्चा है, क्या जारी हो सकता है प्रमाण पत्र सत्यापन कटाफ, और जल्द ही होगी भर्ती संपन्न, प्रयास के बारे में बातचीत करेंगे। तो ज़्यादा समय आपका न लेते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आती हूँ और सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करें। मुख्य सेविका भर्ती 2022 बहुत ही चर्चित भर्ती है, क्योंकि ये विशेष भर्ती है, केवल महिलाओं की भर्ती है और ICDS विभाग में ये भर्ती होनी है। संविदा कर्मी मुख्य सेविकाओं के द्वारा कोर्ट को भ्रमित करके ज़बरदस्ती मान लीजिए इसको स्टे ले लिया गया है, क्योंकि कोर्ट को भ्रम में रखा गया है। जो संविदा कर्मी स्वयं सतर्कता अधिष्ठान जांच से प्रचलित हैं, ठीक है, वो संविदा कर्मी नियमितीकरण के लिए विभाग से और सरकार से ना लड़ते हुए जो हम लोगों की भर्ती आई उस पर उन्होंने स्टे ले लिया है। तो स्टे अल्पकालीन था, फिर भी अल्पकालीन स्टे लगभग 6 मंथ होने वाले हैं। आपकी परीक्षा 24 सितंबर 2023 को हुई थी। उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो लगभग 8.5 महीने पूरे हो गए हैं, ठीक है, और 24 जून को आपके 9 महीने पूरे हो जाएंगे। बाल विकास पुष्टाहार विभाग, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा विभाग है जहां पर महिलाओं और 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोर और किशोरियों से संबंधित ये विभाग है और इन्हीं की सेवा में रत है। लेकिन इस विभाग में कुछ एक लापरवाहियों के चलते जो 2693 पद निकले हैं, इन मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र मिल करके कब का फील्ड पर जा करके महिलाओं की और बच्चों की सेवा करनी थी, समाज का उत्थान करना था। लेकिन ये जो हमारी अभ्यर्थी हैं मुख्य सेविका की, जिन्होंने परीक्षा 23 सितंबर को दी है, अभी भी समथिंग 8.5 माह होने को हैं। कोर्ट केस पर जो कोर्ट केस है उसके द्वारा चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक है और परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आया है। ये बहुत ही दुखद विषय है कि सबसे ज़्यादा इंतज़ार परीक्षा के बाद परिणाम का होता है और जो आ नहीं रहा है। हाल ही में अपने प्रदेश में लोकसभा चुनाव भी हुआ है और चुनाव का परिणाम 2-3 हफ्तों में पूरा आ करके सरकार बन बिगड़ गई, जो भी था। लेकिन हम लोगों की परीक्षा ज्यों की त्यों वहीं अपना परीक्षा हो गई और अभी तक भर्ती वहीं की वहीं लटकी हुई है, यानी कि काम ज़ीरो हुआ है। इस बीच हमारी बहुत सी गंभीर बहनों ने जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ती हैं, साल भर लगातार जनता दरबार दौड़ करके पहले अपना परीक्षा डेट निकलवाई, परीक्षा दी और अब स्टे मुक्त करवाने के लिए कभी जनता दरबार, कभी विभाग, कभी आयोग जा रही हैं और कहीं से भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा है। और चूँकि अब दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि बहुत गंभीर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं की पुकार सुनी है जनता दरबार में और उनके द्वारा आदेशित किया गया है कि त्वरित कार्रवाई करके जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं UPSSC आयोग में, उनको पूरा कराया जाए। इसी के संबंध में एक सूचना जारी हुई थी जिसमें क्रम से लगा करके बताया गया था कि कौन सी भर्ती कितनी पुरानी है और इसका रिजल्ट हम कब देने वाले हैं। तो उसमें सबसे लास्ट में मुख्य सेविका भर्ती को भी सम्मिलित किया गया, सबसे आखिर में, और 3 स्टार लगा के बताया गया कि हम आपका रिजल्ट नवंबर दिसंबर में अंतिम चयन यानी सिलेक्शन दे देंगे। लेकिन उसमें एक कंडीशन दी गई कि अगर माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आ जाता है तो। मुद्दा ये है कि अंतिम फैसला आवे कैसे, पैरवी हो नहीं रही है, बार बार केस पास ओवर हो जाता है, तारीख मिलती है, अधिवक्ता महोदय पहुंचते नहीं, कभी सरकारी नहीं पहुंचते हैं और कभी संविदा कर्मियों वाले नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। इस बीच में कुछ गंभीर बहनों ने मिल करके साहस दिखाया, मेहनत की और उनके जज्बे को सलाम है कि वो सब संगठित हुई और जा करके वहाँ पर इंटरवेंशन फाइल
दायर कर दी हैं, जिससे किसी भी अभ्यर्थी का कोई अहित ना होने पाए। लेकिन जानकारी के अभाव में जो और भी ग्रुप चल रहे हैं वो एक दूसरे पर केवल दोषारोपण करते हैं कि थर्ड पार्टी बन गई, क्या कर पाई, या फलाना व्यक्ति वहाँ कोर्ट में प्रयास करने चला गया, क्या कर पाया। देखिए, कोई क्या कर पाया या नहीं कर पाया इससे मतलब नहीं है। बहुत बड़ी बात ये होती है कि आप अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मान लीजिए कि कोर्ट में जा कर के अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाया है, तो ज़मीन पर ही जो लोग लड़ रहे हैं, मैं खुद लड़ रही हूँ, तो मैं ही क्या कर पाई हूँ। अभी तक रिजल्ट 0 ही है। हालांकि जो चिंगारी लगाई गई थी जागरूकता की, वो किसी के द्वारा भी लगाई गई हो, बताने की आवश्यकता नहीं कि इस मुख्य सेविका भर्ती में जो लड़कियों को जागरूक करने का कार्य, उनको बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं जानती थी उनको जानकारी देने का कार्य बहुत सारे चैनलों के माध्यम से किया गया, जागरूक किया गया। उन चैनलों को धन्यवाद है। और बीच बीच में एक दूसरे पर दोषारोपण भी होते रहे, ये भी एक तरीका होता है लोगों को जागरूक करने का। ठीक है, कंट्रोवर्सी होती है तभी लोग देखते हैं मैटर को और तभी समझने का प्रयास करते हैं। तो जो भी भाई बहन हैं वो बिल्कुल भी बुरा ना माने, जो भी यूट्यूबर भाई बहन हैं, ये एक तरीका होता है लोगों को जागरूक करने का। क्योंकि अगर ऐसे ही आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो आपको कोई देखने नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा इधर उधर का बोलते हैं तो लोग आके और बहुत अच्छे से देखते हैं। तो ये सब बातें हैं। और सर्वाधिक मुझे लगता है कि वीडियो मुख्य सेविका भर्ती पर बने हैं। क्योंकि महिलाएं इतना जागरूक नहीं थी, तो अब बहुत सारी महिलाएं जागरूक भी हो गई हैं अपने हक अधिकार को लेकर के। और बहुत सी जो इसमें मुख्य सेविका भर्ती की अभ्यर्थी हैं वो अपनी लड़ाई स्वयं से लड़ने के लिए अब तैयार भी हो गए हैं। कई सारे ग्रुप भी बन गए हैं और सब प्रयासरत हैं। जिसको जो भी पता है, जितनी जानकारी है, वो अपना पूरा 500% दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। कई सारे ग्रुपों के माध्यम से न्यूज़पेपर में निकलवाना, ट्विटर अभियान में शामिल होना और एकता दिखाना, ये तो खैर एक बात इसमें मैंने देखी है कि कुछ एक, अब क्या ही कहें इसको, क्या समझ सकते हैं, मानव मस्तिष्क है। जो डर तो सबको लगता है। मैंने देखा कि जिनके बहुत कम नंबर हैं वो भी प्रयास में सम्मिलित नहीं होते हैं और जिनके बहुत ज़्यादा नंबर हैं वो भी प्रयास में सम्मिलित नहीं होते हैं। क्योंकि एक सोच रहा है कि मेरे कम नंबर हैं, शायद मेरा होगा नहीं, और दूसरा वर्ग ये सोच रहा है कि मेरे तो सबसे ज़्यादा नंबर हैं, लड़ाई झगड़ा कोई करे, मेहनत कोई करे, मेरा तो हो ही जाएगा। लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी भावना है ईश्वर उसको वैसा फल दे, ऐसी मेरी कामना है। और जो लोग लड़ रहे हैं वो जाहिर सी बात है, या तो अधर पे हैं वो लड़ रहे हैं, या वो लोग लड़ रहे हैं जो जागरूक हैं, जो ये जानते हैं कि जितना ही लेट होगा उतना ही उनका नुकसान होगा। बचपन में हम लोगों ने कहानियाँ सुनी थी, दादी और बाबा लोग या पूर्वज हमारे सुनाते थे कि कोई जादूगर होता था या कोई चुड़ैल या पिशाच होते थे जो बच्चों की उम्र खा जाते थे। लेकिन जब मैं अब बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं समझदार हो गई हूँ, तो मैंने इस चीज़ को पाया कि हाँ, सच में पिशाच और चुड़ैल होते हैं। और लेकिन वो भी अब ज़माने के साथ बदल गए हैं। पहले वो किसी जंगल में रहते थे, जादूगर होते थे या कुछ करते थे, लेकिन अब ये चुड़ैल और पिशाच वाला, उम्र खाने वाला कार्य ये जो भर्ती बोर्ड है ये लोग कर ले रहे हैं। UPSSC का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें मैंने देखा उस कैलेंडर में कि 2016 की भर्ती अभी तक नहीं हुई, उसका रिजल्ट अब सितंबर में आने के लिए इन्होंने घोषणा की है। तो मैंने जब जोड़ा तो मैंने देखा 8 साल उम्र खा गए। तो आप समझ जाइए अब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि पिशाच, चुड़ैल, राक्षस अभी भी हैं, बस उनका रूप और स्वरूप बदल गया है। वो थोड़ा हाईटेक हो गए हैं, है ना। उनका पहले बड़े बड़े दांत और नाखून होते थे, डरावने होते थे, लेकिन अब वो डरावने नहीं होते हैं, काफ़ी स्मार्ट होते हैं और अच्छे अच्छे AC वाले रूम में बैठते हैं। और जो जिनकी उम्र वो खाते हैं वो लोग वहाँ पर आयोग के और विभाग के चक्कर लगाते हैं वो बच्चे। ठीक है, पहले भी लालच में फंसकर ही उम्र खिला देते थे और अब नौकरी के लालच में फंस करके उनको मौका दे दिया जाता है कि हमारी उम्र खा लो। तो ये एक बढ़िया उदाहरण है। अब रही बात कोर्ट केस की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कोर्ट केस हमारा है जुलाई में, इसमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि जून में छुट्टियाँ चल रही थी। ठीक है, जो भी गंभीर बहनें जो कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखना चाह रही, वो जुलाई से उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप खुद ही दिखाई देगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और जल्द ही
2 से 3 सुनवाइयों में स्टे हट जाएगा, क्योंकि आप जान ही रही हैं कि जो लोग स्टे लिए हैं जब वो ही इलीगल हैं तो उनका लिया गया स्टे कैसे लीगल होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्या जारी हो सकता है प्रमाण पत्र सत्यापन कटा। बिल्कुल जारी हो सकता है। विश्वसनीय सूत्रों से विश्वसनीय इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जान रही हूँ कि कुछ एक बातें जिनके द्वारा बताई गई हैं तो वो सही निकली हैं या मेरे द्वारा पता लगाया गया है। तो ऐसा पता लगा है कि संभवतः स्टे हटे या ना हटे, कोर्ट से, माननीय कोर्ट से अनुमति ले करके आपकी भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 15 जुलाई के आसपास, या ये कह लीजिए कि जुलाई मंथ में, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि जुलाई और अगस्त निर्णायक मंथ हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो आपके प्रमाण पत्र हैं उनको रख लीजिए, बनवा लीजिए। जिनके नहीं बने हैं, अगर कुछ त्रुटियां हैं, अगर वो सुधर सकती हैं तो सुधरवा लीजिए, नहीं सुधर सकती हैं तो कोई बात नहीं, एफिडेविट लगा दीजिएगा। और जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा लीजिए, EWS बनवा लीजिए। और ध्यान दीजिए कि जिस EWS प्रमाण पत्र जिनका है, अगर जब उन्होंने फॉर्म भरा हो तब वो एलिजिबल रहे हों, और नया भी बनेगा, उनका पुराना वाला भी लगेगा, है ना। तो अपने डॉक्यूमेंट एकदम सहेज लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए। भर्ती आपके जल्द ही होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस ओर विशेष रूप से ध्यान है। और चूँकि जितनी भी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, इस भर्ती से संबंधित हैं, वो सब अब मेरे हिसाब से बहुत जागरूक हो गई हैं। IGRS के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, जनता दरबार के माध्यम से वो अपनी बात लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रही हैं। कुछ एक न्यूज़ चैनल हैं, ठीक है, वो छोटे चैनल हैं, कुछ एक न्यूज़ चैनल हैं, कुछ एक अखबार न्यूज़पेपर वाले हैं जो भाई साथ दिए हैं और अपना आपकी जो खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं ताकि आपकी बात वहां पहुंच जाए। कुछ एक टेलीग्राम ग्रुप वाले भाई लोग भी हैं, वो भी काफ़ी सक्रिय भागीदारिता अब निभाने लगे हैं। हालांकि वो, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये वाली सक्रियता पहले दिखाई होती तो शायद इतना लंबा ये भर्ती ना खींची होती, लेकिन फिर भी मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहनों के दर्द को समझा और हम लोगों के साथ में आके खड़े हो गए हैं अपनी बहनों के हक अधिकार को दिलाने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी ग्रुप अलग अलग बने थे, इस बार उन्होंने अपने आप को संगठित दिखाया है और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गांव में जब छप्पर उठाया जाता है तो 2-4 लोगों के उठाने से नहीं उठता है, फिर उसमें जो मित्र होते हैं वो भी आते हैं और जो शत्रु होते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो वो तभी छप्पर उठ जाता है। तो जो भी जिसका व्यक्तिगत अगर है भी, उसको छोड़ करके एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि सभी लड़कियां संगठित हैं और रहना भी चाहिए। इस भर्ती को संपन्न कराने के लिए जो भी लड़कियां दृढ़ संकल्प हैं वो सभी संगठित रहें और जब भी ज़रूरत पड़े तो वो एक साथ प्रयास करें, क्योंकि अगर हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत सारी कहानियाँ आपने सुन रखी हैं कि जब भी आप बहेलिया के जाल में फंसेंगे तो एक साथ ले करके जाल ही हम लोग उड़ जाएंगे। तो अब हम लोग, जो दिख रहा था कि आपस में हम लोगों के तालमेल नहीं है, वो भी बन चुका है। हम सभी प्रयासरत हैं, कोई भी जनता दरबार अब छूटना नहीं चाहिए, मैं सभी बहनों का आह्वान करती हूँ। और लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करें वो संवैधानिक तरीके से करें, बहुत विनम्रता से करें। हम लोग लड़कियां हैं, अपनी विनम्रता के लिए, अपने अच्छे स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। तो बहुत ही विनम्रता से, संवैधानिक तरीके से हम लोग जनता दरबार जा करके और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात कहेंगे। जो स्थानीय नेता मंत्री हैं, चूँकि अब अपना पद ग्रहण कर चुके हैं, तो जो भी बहनें हैं वो उनको ज्ञापन दें, पत्र दें, अपनी बात कहें कि कोर्ट में हमारी पैरवी करवाई जाए और कोर्ट से अनुमति ले करके जुलाई में ही हम लोगों का DV कट ऑफ जारी कर DV कराया जाए। ठीक है, और रही बात कोर्ट केस की, तो पूरा प्रयास है कि जुलाई में सरकारी अधिवक्ता भी और संविदा कर्मी के अधिवक्ता और जो इंटरवेंशन फाइल वाले अधिवक्ता हैं वो सभी लोग अपना इकट्ठा हो करके और मामले की सुनवाई करावेंगे और जल्द से जल्द जो केस है वो स्टे फ्री हो जाएगा और जो मुख्य सेविका भर्ती है वो स्टे फ्री हो जाएगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलेगा और चूँकि कैलेंडर जारी हो गया है कि नवंबर दिसंबर में अंतिम चयन करना ही है, तो जाहिर सी बात है
कि विभाग और आयोग दोनों ही गंभीर है, लेकिन हम लोगों को अपना प्रयास तब तक नहीं छोड़ना है जब तक नियुक्ति पत्र मिल ना जाए, क्योंकि अधिकारी तो वही पुराने वाले। क्योंकि अचानक से अगर कोई आलसी व्यक्ति, इतना तेज तो हो ही नहीं जाएगा। जो आलसी व्यक्ति होता है अगर किसी के कहने से थोड़ा तेज हो जाता है तो जब तक बार बार उसको धक्का नहीं मारा जाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिला के हम लोगों को लगातार प्रयासरत रहना है, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते रहना है। अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, जल्द ही आपका परिणाम आवेगा और नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसी के साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।